देखिए पहले बच्चों, ये प्रश्न नंबर 9 है। पहले प्रश्न इम्पोर्टेंट 8% देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, उस पर जाइए और 8% देखिए। और सभी वीडियोज़, सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने के लिए 10th क्लास यूपी बोर्ड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैथ की सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है, जाइए और देखिए और मैथ का अच्छा पेपर करके आइए। तो चलिए देखिए 9वें सवाल में क्या कहता है कि क्या बिंदु ए बी सी डी इसी क्रम में एक आयत बनाते हैं। तो आपने बताना है कि आयत बनाते हैं। देखिए सवाल बहुत आसान है, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको इसका आयत की पहचान होनी चाहिए कि आयत की नियम क्या होते हैं। आयत में सबसे मेन चीज़ क्या होती है हमारे पास, जो आयत की सम्मुख भुजाएं होती हैं, सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाएं होती हैं, वो आपस में बराबर होती हैं और इनके विकर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे हमारे पास एक आयत है ए बी सी डी। ठीक है, ये आयत है, इसके निर्देशांक आपको दिए हुए हैं -1, -2। बी के निर्देशांक दिए हुए हैं 4, 3। सी के निर्देशांक दिए हुए हैं 2, 5 और डी के निर्देशांक दिए हुए हैं -3, 0। तो आपको बताना है कि क्या ये एक आयत है, आयत बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें यह है बिंदु आयत बनाएंगे यदि इनकी सम्मुख भुजाएं, जैसे कि सम्मुख भुजाएं क्या है, ए बी के सामने की भुजा सी डी है और ए डी के सामने की भुजा बी सी है। तो अगर ये आपस में बराबर आएंगी तो आयत बनाएंगे। और विकर्ण इनके क्या होते हैं आपको पता होगा, ये विकर्ण ए सी और ये बी डी विकर्ण होते हैं, ये भी आपस में बराबर आएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ए बी की दूरी मतलब ए बी की लंबाई आपको निकालनी है। तो ए बी की लंबाई डी बराबर रूट, क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे मैं ए बी की दूरी निकाल लूँगा इसी प्रकार आपने सभी की दूरी निकालनी है। तो आपने मान रख देना है। देखिए x2 क्या है, अब ए और बी पॉइंट देखना है आपने, ए और बी पॉइंट। अब इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हमें x2 चाहिए, x2 क्या है 4 हमारे पास, माइनस x1 कितना है हमारे पास -1। अब -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, प्लस y2 कितना है आपके पास 3, y1 आपके पास है -2, तो ये भी +2 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 4 और 1 5 और 3 2 5, 5 का वर्ग कितना होता है बेटा 25 और इस 5 का वर्ग भी 25। तो आपके पास 25 और 25 √50 इकाई। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इसी प्रकार आपने सभी की दूरी निकाल देनी है। अब जैसे ए बी की निकाल लिए, ऐसे ही बी सी की, फिर सी डी की, फिर ए डी की और विकर्ण की भी निकाल लेंगे, बी डी और ए डी, ए सी और बी डी, इसकी भी ये विकर्ण है, इनकी भी हम निकाल लेंगे। चलिए पहले फटाफट निकालते हैं। अब देखिए आपने ए बी की दूरी निकाल ली, √50 आई है। इसी प्रकार आपने बी सी की दूरी निकाल ली, √8 आई है। और सी डी की दूरी निकाल ली है, √50 आई है। और ए डी की दूरी निकाल ली है, √8 आई है। तो इसी प्रकार हमने विकर्ण बी डी की दूरी निकाल ली है, तो हमारे पास √58 आई है। और ए सी की दूरी, विकर्ण ए सी की दूरी √58 आई है। तो इसमें क्या है कि आपके पास जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर हैं, अतः आप लिखेंगे अतः ए बी बराबर सी डी व ए डी बराबर सी बी और विकर्ण
देखिए विकर्णी दोनों BD और AC दोनों √58 है, तो आपके पास विकर्ण BD बराबर है विकर्ण AC, इसलिए ABCD बिंदु इसी क्रम में एक आयत बनाते हैं, एक आयत बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर समझ में आया। ठीक है, लाइक कर दिया करो, देखो मेहनत लगती है, मेहनत के लिए लाइक ज़रूर किया करें, और उन बच्चों तक शेयर करें जो बच्चे 10th क्लास में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए अब है प्रश्न नंबर 10 आपका। बोल रहा है बिंदु A 2, और बिंदु B -7, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 बराबर भागों में, समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए अब सवाल इस तरीके के सवाल आते हैं और आप वहाँ उलझ जाते हैं, क्योंकि आपने अगर प्रैक्टिस की हुई है सवाल की तो आप करके आएंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं की है तो कैसे करेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सवाल में हमें क्या दिया हुआ है और कैसे निकलेगा। तो ध्यान से देखिए, जब हमें बिंदु A और B दिए हुए हैं तो हम कोई रेखाखंड खींच लेंगे जिस पे हमारे पास A और B बिंदु होंगे। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास ये 2 बिंदु है A, और ये रेखाखंड है और ये B। ठीक है, इसके A के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 2, -2, और B के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -7, 4। अब इसको, इन 2 बिंदुओं को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब इसके बीच में कोई 2 बिंदु होंगे जो इनको समान 3 भागों में विभाजित करेगा। तो आप इसमें मान लीजिए कि ये 3 बिंदु हैं P और Q, इनके बीच में जो इनको 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। मतलब AP बराबर PQ बराबर QB, तो ये तीनों बराबर हैं। ठीक है, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी बराबर है। अब इनके निर्देशांक पूछ रहा है वो आपसे, तो इनके निर्देशांक हम मान लेंगे x और y, और इसके निर्देशांक हमने x' और y' मान लिए। ठीक है बेटा, यहाँ तो समझ में आया। अब आपको इसमें ये समझना है, हम देखेंगे इसमें कि हमारे पास AP, PQ और QB, ये जो AB बिंदु हमारे पास दिए हुए हैं और जो ये इनके बीच में PQ बिंदु हैं, ये इनको कितने अनुपात में विभाजित करते हैं, कितने अनुपात में विभाजित करते हैं, इसको देखेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर हम इसको 1 मान लें, किसको, AP को 1 मान लें, तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो AP की दूरी 1 है, तो PB की दूरी कितनी होगी, यहाँ से दोगुनी। समझ में आ रहा है? ठीक है, और अगर हम AQ की दूरी 2 मान लें तो QB की दूरी कितनी हो जाएगी, 1। तो इससे क्या पता चल रहा है हमारे पास कि जो P बिंदु है वो AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, और जो Q बिंदु है वो AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आया ना? हाँ, तो हमारे पास x1 है, x2 है, सॉरी x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, और हमारे पास xy है। अगर हमारे पास m1 और m2 आ जाए तो इसमें अंत्य विभाजन, ये अंदर की तरफ इसको विभाजन कर रहा है, तो अंत्य विभाजन का फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, तो इसमें अंत्य विभाजन का फॉर्मूला लगा लेना। और P के लिए आपके पास जो m1 और m2 होगा वो 1:2 होगा, और Q के लिए आपके पास 2:1 होगा। सिंपल है, तो आप लिख लीजिए
पी बिंदु P के निर्देशांक के लिए देखो, अब बिंदु P के निर्देशांक के लिए आप मान रख लीजिए अनुपात 1:2 होगा। ठीक है बेटा, 1:2 होगा। अब आपने यहाँ पे मान रख लेना है x1 बराबर 2, y1 बराबर -2, x2 बराबर 7 माइनस के, y2 बराबर 4 और m1 1 और m2 2। ठीक है, आपके पास x1 का मान है, y1 का मान है, x2 का मान है, y2 का मान है और सभी मान आपके पास है। तो आप इसमें मान रखकर इसको हल कर सकते हैं। तो इसमें मान कौन सा रखेंगे आप इसमें लिखेंगे अंत्य विभाजन के सूत्र से। अंत्य विभाजन का सूत्र क्या होता है बेटा? देखो, पी के मान निकालने ना, पी के निर्देशांक निकालने, तो एक्स और वाई के निर्देशांक निकालने हैं अपने। एक्स बराबर, फॉर्मूला याद होगा आपके, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो लिंक पर क्लिक कीजिए और सभी फॉर्मूले आप सबसे पहले याद कर लीजिए, फिर आपको ये आसान लगेगी। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y का मान निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? आप देखिए x बराबर आप m1 यहाँ पे रखना है, m1 आपके पास 1 है, यहाँ पे 1 रख दीजिए। ठीक है, आप m2 आपके पास 2 है, यहाँ पे 2 रख दीजिए, गुना x1 आपके पास 2 है, यहाँ पे 2 रख दीजिए। यहाँ से मान देखें, ये मान रखे हुए हैं, बस यहाँ पे देख के रखते चले जाइए बस। 1 + 2 ये x बराबर आया है, और y बराबर भी आपने क्या रखना है, m1 आपके पास 1 है और y2 आपके पास 4 है, प्लस m2 आपके पास 2 है और y1 आपके पास -2 है, और बटे 1 + 2। ठीक है बेटा, समझ में आया? बस अब इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए। देखो, -7 की गुना 1 में करेंगे तो -7 आएगा, 2 की गुना 2 में करेंगे तो 4 आएगा, और 1 और 2 3। अब ऐसे ही y बराबर आपने क्या करना है, 4 की 1 में गुना करेंगे 4 आएगा, 2 दूनी 4, -4, तो आप इसको -4/3 लिख सकते हैं। तो x बराबर आपके पास देखिए, यहाँ -7 है और ये 4 है, तो 7 में से 4 गए, -3 से -3 कट जाएगा। इसको यहीं पे थोड़ा सा हल करके दिखा देते हैं। 3 से 3 कटा 1, तो x बराबर -1 आया आपके पास, और y बराबर 4 में से 4 गया 0/3। 0 को किसी भी संख्या से भाग दे 0 आएगा। तो p के निर्देशांक आपके पास क्या है, p के निर्देशांक -1,0। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु Q के निर्देशांक, ठीक है, इसी प्रकार आप Q के निर्देशांक निकाल देंगे। तो इसमें फॉर्मूला, चलो मैं Q के निर्देशांक निकाल के दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, इसी प्रकार x1 बराबर 2, y1 बराबर -2, x2 बराबर -7, y2 बराबर 4। बस इसमें ये चीज़ सेम रहेगी, m1 और m2 बदल जाएगा। उसमें 1:2 था, इसमें 2:1 आ जाएगा। इसको इसी प्रकार कैलकुलेशन करके आपके पास बिंदु Q के निर्देशांक आएंगे -4,2। ये आपका आंसर है। तो P और Q के निर्देशांक निकल चुके हैं, यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, चलिए, या देखिए, अगर आप इतना बड़ा सवाल नहीं करना चाहते, छोटा सवाल करना चाहते हैं, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको त्रिविभाजन का। तो त्रिविभाजन सूत्र से
त्रिविभाजन सूत्र होता है, जैसे आपको पी के निर्देशांक निकालने हैं तो पी के निर्देशांक के लिए आएगा पी के निर्देशांक बराबर, फॉर्मूला आपने याद रखना है 2x1 + x2 बटे 3, 2y1 + y2 बटे 3। ठीक है, फॉर्मूला रख दीजिए आप। 2 × x1 आपके पास कितना है, x1 आपके पास 2 है और x2 आपके पास माइनस के 7 है बटे 3। 2 × y1 आपके पास कितना है, y1 आपके पास माइनस के 2 है और y2 आपके पास 4 है बटे 3। तो आप 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस के 7 बटा 3 और 2 दूनी 4। अब आप देखिए ध्यान से, 7 में से 4 में से 7 गए, माइनस के 3 बटा 3 और ये हुआ 0, 4 से 4 कटा बटा 3, तो ये 3 एकम 3 माइनस का 1, 0। पी के निर्देशांक आ चुके हैं और क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए आपने फॉर्मूला लगाना है, बस ये चेंज हो जाएगा 1, यहाँ पे x1 + 2x2 बटे 3, y1 + 2y2 बटे 3, क्योंकि अनुपात चेंज हो जाते हैं और सब कुछ सेम रहेगा। x1 आपके पास कितना है, 2 × x2 आपके पास कितना है, माइनस के 7 बटे 3। ठीक है, आप y1 कितना है आपके पास, माइनस के 2 × y2 आपके पास कितना है, y2 आपके पास है 4 बटे 3। बस अब आपको इसको हल कर देना है। 2 प्लस माइनस माइनस 2 सते 14 बटे 3, माइनस के 2 प्लस 4 दूनी 8। ठीक है बेटा, अब 2 में से 14 गए, माइनस के 12 बटे 3 और 2 मतलब 8 में से 2 गए, 6 बटा 3। तो क्यू के निर्देशांक आपके पास क्या आएंगे, माइनस के 4 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अगर त्रिविभाजन सूत्र, इसको त्रिविभाजन सूत्र कहते हैं, फॉर्मूले में मैंने आपको सभी को बताया हुआ है। ये छोटा सा है, इसको कर लेना याद आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए सवाल नंबर है 11। बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास 2 बिंदु दिए हुए हैं और y अक्ष दिया हुआ है, अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो अनुपात आपके पास नहीं है, तो इसमें आपसे अनुपात मान लेना आपने m1 m2, और y अक्ष पे आपको जो निर्देशांक होते हैं वो 0,y होते हैं, तो आपने इसमें अंत्य विभाजन का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए हल। माना बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष पर m1 व m2 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो आपके पास इसमें क्या दिया हुआ है, दिया है x1 = 5, y1 = 6 माइनस के, x2 = -1 और y2 = -4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, m1 और m2 ज्ञात करना है। तो देखिए आप लिखेंगे अंत्य विभाजन सूत्र से। अब अंत्य विभाजन सूत्र क्यों लगाया इसमें, क्योंकि जब ये बोलता है ना कि जोड़ने वाले रेखाखंड को, अब जोड़ इन दोनों बिंदुओं को जोड़ रहा है कोई बिंदु, तो जोड़ेगा कब, जब वो बीच में होगा। ठीक है, तो अंत्य विभाजन सूत्र से देखिए क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला, x बराबर, मतलब ये भुज होता है और एक कोटि आएगा, तो x बराबर आपके पास m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2। ठीक है, और y बराबर m1 y2 + m2 y1 बटे
m1 प्लस m2। अब देखिए मान रख दीजिए आप डायरेक्ट, x बराबर m1 कितना है, m1 आपने निकालना है, x2 कितना है आपके पास, देखिए माइनस का 1 प्लस m2 आपने निकालना है, x1 आपके पास कितना है 5 बटे m1 m2 आपको निकालना है। ऐसे ही y बराबर, अब देखिए आपको अनुपात निकालना है तो y का मान लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आपको लिखना है चूँकि y अक्ष x अक्ष पर जो स्थित बिंदु होता है वो 0, y मतलब भुज इसमें नहीं चला जाता है, भुज 0 होता है। तो भुज हम आपके पास x है, x का मान 0 रख देंगे, तो 0 बराबर माइनस के m1, ये कहाँ से आया, -1 की गुना m1 में की है, और प्लस के 5 m2 बटे m1 प्लस m2, इसके बटे में 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये तो 0 हो चुका है, तो आपके पास ये m1 इधर ले जाइए आप, ये हो जाएगा प्लस का, और ये इधर ही रहने दीजिए 5 m2, तो m1 बटे ये m2 इसके बटे में ले आएंगे, बराबर देखिए m1 की गुना में m1 का गुणनफल क्या है, m2 का गुणनफल क्या है 5, और m1 का गुणनफल क्या है 1। ठीक है, समझ में आया। तो m1 अनुपात m2 बराबर 5:1, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया, दिक्कत तो नहीं आई इसमें कुछ, बस इस तरीके से आपने सवाल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, देखिए बेटा अगला सवाल है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वर्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। देखो सबसे पहले हमें ए के निर्देशांक निकालने हैं, चलिए ये पता चल चुका है, ए बी वर्त का व्यास है, इसका मतलब एक वर्त का सवाल है, तो सबसे पहले हम इसका एक वर्त बना लेंगे। 12वां सवाल देखिए, तो ये हमें कोई वर्त दे दिया है, इस वर्त का व्यास होता है ये। अब इसने ए बी वर्त का व्यास दिया है, ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, तो आप मान लीजिए कि ये x1 और y1 हमें ज्ञात करना है, x1 और y1 हमें ज्ञात करना है, और ये इसके निर्देशांक है, ये इसका केंद्र है C, क्योंकि उसने केंद्र के बिंदु भी दिए हुए हैं, तो केंद्र के बिंदु उसने दिए हैं 2, -3, और बी के निर्देशांक उसने दिए हुए हैं आपको 1, 4। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, क्योंकि देखिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। अब आपके पास ए बी सी 3 बिंदु दिए हुए हैं, जिसमें 2 बिंदुओं के निर्देशांक हमारे पास हैं, तीसरे के नहीं हैं, और इसमें अनुपात भी नहीं दिया हुआ है, तो हमें इसमें देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब आप देखिए ये जो ए बी है ये वर्त का व्यास है, और ये सी क्या है, इसका केंद्र, केंद्र की क्या होता है, मध्य बिंदु। तो देखो अगर आपको वर्त की नॉलेज नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते, आप इसको छोड़ के आएंगे, क्योंकि आपको जब यही नहीं पता कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपके याद भी है तो आप कैसे लगाएंगे, जब आपको पता होगा कि इसमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा। तो ए बी का जो मध्य बिंदु है वो सी है, तो मध्य बिंदु की बात आई हमसे, तो हमने मध्य बिंदु का ही फॉर्मूला इसमें लगा देना है। तो देखिए ध्यान से, तो आप इसमें लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है आप, x1, देखिए x1 बराबर x1 है, और y1 बराबर y1 है, x बराबर 2 है, y बराबर -3 है, और x2 बराबर आपके पास 1 है, और y2 बराबर आपके पास 4 है। तो मध्य बिंदु के फॉर्मूले से, मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब x बराबर आपको क्या दिया हुआ है 2, x1 आपको निकालना है, x2 आपको दिया हुआ है 1 बटे 2, y आपको दिया हुआ है -3, y1 आपको निकालना है, y2 आपको दिया हुआ है 4 बटे 2। अगर बेटा कोई भी सवाल आपकी समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बता दिया करें, मैं उसको सवाल को दोबारा अच्छी तरीके से बता दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए अगर समझ में आता है तो लाइक ज़रूर किया करें, और उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करें जो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। अब इसके बटे में 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई,
ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर x1 प्लस 1 कॉमा यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और y1 प्लस 4। अब आप देखिएगा ये x1 बराबर ये एक इधर 4 में से घट जाएगा जाके, और y1 बराबर ये 4 इधर इसमें जाके घट जाएगा, ये 4 भी 6 में घट जाएगा। तो x1 बराबर आपके पास 3 और y1 बराबर आपके पास -10। तो ए के बिंदु ए के निर्देशांक बराबर 3, -10। ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया? कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सवाल है और बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट, बोर्ड के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ठीक है बेटा, चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं के निर्देशांक इतने इतने और इतने हैं तो केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको इसमें क्या है, त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला होता है, देखिए जैसे आपको 13वां सवाल करना है, इसमें आपको बिंदु दिए हुए हैं। आप मान लीजिए कि माना त्रिभुज ABC में A1,1 B2,-3 तथा C3,4 बिंदु हैं। ठीक है बेटा, यहाँ आपने 3 बिंदु मान लिए त्रिभुज के। अब त्रिभुज क्या हुई आपके पास, त्रिभुज में आपके पास x1 बराबर 1, y1 बराबर 1, x2 बराबर आपके पास 2, y2 बराबर आपके पास -3 और x3 बराबर आपके पास 3 और y3 बराबर आपके पास 4। x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान आपके पास हैं। तो त्रिभुज के केंद्रक के फॉर्मूला आप लगा दीजिए। त्रिभुज के केंद्रक के सूत्र से, अब त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र क्या होता है बेटा, जैसे मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है ऐसे ये होता है, बस उसमें एक जुड़ जाता है। x बराबर देखिए x बराबर त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ठीक है बेटा, x के मान निकालने के लिए जोड़ दीजिए आप इनको, 1 प्लस 2 प्लस 3 बटे 3 और y बराबर y1 कितना है आपके पास 1 प्लस y2 आपके पास -3 है और y3 आपके पास 4 है बटे 3। देखिए बस मान पहले लिख लीजिए, मान रखने में कोई गलती नहीं होगी। x बराबर 1 और 2 3 और 3 6 बटा 3, y बराबर 1 -3 हो जाएगा ये और प्लस के 4 बटा 3। तो x बराबर 3 दूनी 6 और y बराबर देखिए एक में से या डायरेक्ट कर लीजिए आप, 1 और 4 ये प्लस प्लस के हैं 5, 5 में से 3 गया 2 बटा 3। अब आपके पास x का मान और y का मान आ चुका है। तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बराबर 2,2 बटा 3। ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 14, 15 और 16, ये 3 के 3 सवाल आपके एक ही फॉर्मूले के ऊपर आधारित हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना है। 14 साल देखिए, यदि बिंदु ए बी सी से बने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई बराबर 15। देखिए ये तो सिंपल है, इसमें तो आपको पहले ही पता चल रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सिंपल सी बात है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर हम इसको
हल कर देंगे, हमारे पास मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको ही करते हैं। तो आप मान लेंगे, तो आप प्रश्न नंबर 14 को हल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, आपको दिया हुआ है, दिया है बिंदु ए एक्स कोमा वाई, बी 1,2 तथा सी 2,1 एक त्रिभुज के, चलो त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज के निर्देशांक हैं। ठीक है, ये किसी त्रिभुज के निर्देशांक हैं। अब आपको दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है आपको 6 वर्ग इकाई। अब आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने याद करना है, मैंने पहले ही बताया है। सभी इस एक्सरसाइज के सभी फॉर्मूले मैंने आपको पहली वीडियो में कराए हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप उसके सभी फॉर्मूले देख लीजिएगा। तो चलो देखिए, फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का 1/2, कहाँ से शुरू होता है ये, x1 से, याद रखना है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2। ठीक है, फॉर्मूला होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, देखिए यहाँ पे x1 x2 x3 आएगा, इसमें y2 से शुरू करना है, y2 y2 के बाद y3 आता है, y3 के बाद y1 आता है, यहाँ पे y3 के बाद y1 आता है, y1 के बाद y2 आता है। ये फॉर्मूला याद रखना है और आपको 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने इसमें मान रख देना है। मान रखने के लिए देखिए, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3। तो आप इसमें सबसे पहले चाहे मान रख लीजिए कि x1 बराबर इतना, y1 बराबर इतना। चलो अब तो ऐसे ही दिखा देता हूँ मैं आपको करके। देखिए 1/2 इंटू x1 कितना है आपके पास x, ठीक है, और y2 आपके पास कितना है। देखो अगर आप इसको यही नहीं लिख सकते, याद नहीं रख सकते, तो आपको x1 बराबर y1 बराबर x2 बराबर y2 बराबर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसको लिख लेना। y2 आपके पास दूसरे, देखो अगर 2 की बात कर रहा है तो दूसरे बिंदु पे चले जाइए, 3 की बात कर रहा है तो तीसरे बिंदु पे चले जाइए। पहला x होता है, दूसरा y होता है। ठीक है, तो y2 आपसे पूछ रहा है 2 माइनस y3 आपसे पूछ रहा है तो 1 प्लस x2 आपसे पूछ रहा है तो 1, y3 आपसे पूछ रहा है तो 1 और y1 आपसे पूछ रहा है y प्लस x3 2 है आपके पास, y1 कितना है आपके पास y, और y2 आपके पास कितना है 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, बराबर 6। अब आप इसको हल करिए। देखिए ये जो 2 है इसकी बटे में है, तो ये इसके इधर गुना में चला जाएगा, इसको गुना में बचा दीजिए उधर। अब आप इसकी इसमें गुना कर दीजिए। देखो 2 में से 1 गया 1, 1 की x में गुना करेंगे तो x, समझ में आया ना। इस 2 में से 1 गया 1, 1 की x में गुना करेंगे x प्लस, इसको आप डायरेक्ट 1 की 1 में गुना करेंगे 1 प्लस माइनस माइनस 1 की y में गुना करेंगे y प्लस 2y, 2 की y में गुना करेंगे 2y और प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 6 गुना 2। ये 2 कहाँ से आया है, इसके बटे में 2 था, ये 2 इधर आ गया। अब देखिए आपके पास x प्लस, देखिए ये आपके पास इसको 2y और ये 1y, तो 1y प्लस का है तो आपके पास प्लस का बचा, और ये 1 में 4 में से 1 गया माइनस के 3 बराबर 6 दूनी 12। तो x प्लस वाई बराबर 12, ये 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 12 और 3 15। ये आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो
बस आप में इसमें खेल किस चीज़ का है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले का। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर आपके याद है तो आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखिए, 15वां सवाल। 15वें सवाल में कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि, ताकि तीनों बिंदु 1 2 3 ये तीनों बिंदु संरेखीय हों। संरेखी, देखिए संरेख के दो तरीके होते हैं करने के सवाल, दो तरीके। या तो आप इन तीनों बिंदुओं को त्रिभुज के तीनों बिंदु मान लीजिए और इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर 0 रख दीजिए, आप संरेख कर सकते हैं। अगर आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इसको ए, इसको बी और इसको सी बिंदु मानेंगे। तो ए बी की दूरी और बी सी की दूरी और सी ए की दूरी जो आएगी, इन तीनों में से एक की दूरी दोनों के योग के बराबर आएंगे, दो दूरियों के योग के बराबर आएंगे। तो उसमें क्या होगा, ए दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह प्रकार निकलती है, ये आपको फॉर्मूला पता है, डी बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उससे निकलती है। तो आप इसको, वो तो आपसे आता ही है, इस प्रकार का सवाल किया भी है मैंने, लेकिन अब मैं आपको इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल से करके दिखाता हूँ। अभी ये जो फॉर्मूला दिखाया है, तो देखिए आपने लिखना है आपने 3 बिंदु दिए हुए हैं, हल बिंदु k - 1 2 - 1 4 k - 1 2, 1 4, 5 बिंदु संरेख होंगे, संरेखीय होंगे यदि x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 बराबर 0 हो। ठीक है, बस अब मान रख दीजिए आप। x1 कितना आपके पास k, y2 आपके पास कितना है 1, y3 आपके पास है 5, x2 आपके पास है 2, y3 आपके पास है 5, y1 आपके पास है -1, तो ये +1 हो जाएगा। x3 आपके पास है 4, y1 आपके पास है -1 और y2 आपके पास है +1 बराबर 0। अब देखिए 1 में से 5 गए 4, -4 के प्लस 5 और 1 6, 6 दूनी 12 प्लस के 4 इंटू -1 और -1 -2 बराबर 0। -4 के प्लस के 12 और -4 दूनी 8 बराबर 0। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। -4 के देखो 12 में से 8 गए 4 बराबर 0, -4 के ये 4 के उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 4 के से 4 के कट जाएगा, के बराबर 1। ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। ये भी सवाल बिल्कुल इसी तरीके से आना है, इसी तरीके से इस पर रख के आप कर देना इसको। ये बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर रख के ये संबंध आपके पास x y के बीच जो संबंध है, जैसे पहले आपने x + y = 15 सिद्ध किया है ना, इसी प्रकार ये भी सिद्ध हो जाएगा। और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट सवाल के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें उन बच्चों तक जो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।